सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को फिर से इस शाम के बेले में धन्यवाद करने का मौका दिया, ये जीवन को बचाया। तो प्रियो, हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जीवन को दिया है, तो प्रभु में जितना हो सके आप मगन होइए, प्रभु को धन्यवाद करिए, तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। तो प्रियो, आइए हम लोग प्रभु कुछ भजन से सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है। तो प्रियो, हम लोग प्रभु का वचन पढ़ेंगे, रोमियो 6 अध्याय का 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बता रहा है पौलुस कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, जो हम पाप करते हैं जाने अनजाने में, प्रियो हम लोग एक पापी मनुष्य हैं। प्रियो, हम लोग के जीवन से पाप होती है, तो प्रियो अगर हम प्रभु के सामने अपने पापों को वो पश्चाताप नहीं करेंगे प्रियो, तो जीवन ये नाश हो जाएगा, उस पाप में ये जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बार बार सिखा रहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जीवन हम पाएं, तो प्रियो आप सभी लोग पाप करना छोड़ दीजिए, प्रभु की ओर अपने निगाहें लगाइए, उस पापों से मन को फेर लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से विनती करिए प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको एक जीवन देगा। कहिए कि प्रभु हमारे जीवन को बदल दे, एक नया जीवन दे, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रियो कहता है, आपको बार बार चेतावनी दे रहा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, अगर हम पाप करेंगे, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग का जीवन को नाश कर देगा और हम लोग के जीवन में वो मृत्यु आ जाएगी और संकटें होंगी, वो कलेश होंगी। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, प्रभु से अगर आप पाप से बचेंगे, तो प्रभु को आपको वो वरदान देगा कि आप अनंत जीवन तक जिए। प्रियो, अगर आप अनंत जीवन जीना चाहते हैं, तो उस पाप से मन को फेरिए और प्रभु के सामने पश्चाताप करिए, अपने गलती गुनाहों को रखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जरूर आपके पापों को क्षमा करेगा। क्योंकि प्रियो, हम लोग पापी मनुष्य हैं। अगर हम प्रभु के सामने अपने पापों अपराधों को नहीं मानेंगे, तो प्रभु हम लोग को नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग उसके बेटे बेटियां नहीं हैं। अगर आप आज प्रभु के सामने अपने आपों को, गलती गुनाहों को मान लेते हैं, तो प्रभु उसी वक्त आपको एक जीवन देगा, आपके इस जीवन को बदल देगा। तो प्रियो, आप सभी लोग प्रभु के इस बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, उस पाप में, उस शैतान के उस जाल में न फंसिए। शैतान उस अच्छी अच्छी वस्तु में, चिकनी चिपड़ी बातों में, संसार की वस्तुओं में वो फंसा लेता है। लेकिन प्रियो नहीं, उस लालच में न फंसिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वो अनंत जीवन देने वाला है। अगर आप उसके साथ चलते हैं, वो पाप नहीं करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो प्रियो वो प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा और आपके जीवन में वो मृत्यु कभी नहीं होगी। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मृत्यु को कभी नहीं चखोगे। ओ प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा और विश्वास करके उस पे विश्वास करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु हमारे पापों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए, तो प्रभु आपके पापों गुनाहों को क्षमा करेगा। क्योंकि प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा तरस खाने वाला है और भला है, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को जीवन को बचाने के लिए आया है। वो आत्मा हम लोग की नाश हो रही थी, लेकिन प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने वो अपना इकलौता पुत्र भेजकर हम लोग के पास आया और हमारे लिए दुख सहा, और वो चाहता है कि आप उस पाप के बंधन से छूट जाइए। तो प्रियो, आप वो अनंत जीवन पाइए। जब प्रभु के पास आएंगे तो आपका जीवन
बदल जाएगा। तो प्रियो, प्रभु के इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में इस वचन को रखिए और प्रभु के सामने दिन बन करके प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से अपने पापों गुनाहों को पश्चाताप करिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदले। तो प्रियो, हम लोग प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम लोग बहुत से पाप किए हैं, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए। तो प्रियो, आइए हम लोग प्रभु को धन्यवादित करें। धन्यवाद ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से प्रभु जी इस शाम के वेले में, इस रात्रि के वेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया प्रभु जी। ओ प्रभु, हमें अपने आप से मिलने का मौका दिया खुदा। हम सच में खुदा जितना आपको धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है खुदा। पिता, मेरे जीवन से जो भी गलतियां, अपराध, पाप में प्रभु हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए, क्योंकि खुदा हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियां, अपराध हो जाती हैं, लेकिन खुदा तू क्षमा करने वाला है। हम चाहते हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बनाए खुदा। हम धन्यवाद करती हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु, जो तेरे से विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और तेरे वचन को सुनते हैं खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के उस पापों गुनाहों को क्षमा कर प्रभु जी, हर एक को प्रभु उस आत्मा को बचा, क्योंकि खुदा उस शैतान उस जीवन को नाश करना चाहता है, उस आत्मा को नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु तूने हमें जीवन देने के लिए आया, ओ अनंत जीवन का प्रभु देने के लिए, ओ तू वरदान देने के लिए आया है खुदा। हम चाहती है हर एक के जीवन में ओ तेरा प्रेम, तेरा भलाई, कृपा होने पाए, हर एक के गलती गुनाहों को प्रभु क्षमा कीजिए, ओ अपना बेटा बेटी बना खुदा, क्योंकि खुदा तू तरस खाने वाला है और तू कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदा हम चाहते हर एक को प्रभु ओ शांति दे, ओ विश्राम दे। ओ शैतान जीवन में खलबली मचा के रखा है प्रभु जी, ओ दुष्ट आत्मा उन्हें प्रभु जी ग्रसित कर रखा है खुदा। हर एक शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य, तेरे कार्य करने पाए, हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ तेरा वचन प्रभु जी ओ जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी। एक प्रभु तलवार के समान प्रभु जी ओ प्रभु चारों ओर से प्रभु काटे और फलवंती करे प्रभु जी, और तेरे राज्य मार्ग के लिए प्रभु ओ सीधा मार्ग दिखा सके प्रभु। हर एक के जीवन को आपके हाथों में थे प्रभु, जो भाई बहन बीमारी की हालत में है प्रभु जी, हम चाहते हो प्रभु तुमसे बार बार प्रार्थना कर रही हूँ पिता कि हर एक बीमारी को चंगा करिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु एक नया जीवन दे, हर एक की आत्मा को बचा खुदा, ताकि हर एक का जीवन बचने पाए और तेरे राज्य के लिए महिमा का बन सके, क्योंकि खुदा तू कहता है कि मैं तुम्हें जीवन को दूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु हम चाहती हूँ हर एक के जीवन को बदल दे, और जो शैतान उन्हें ग्रसित कर रखा है, वो अपने जाल में फंसा के रखा है खुदा, हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति को चुन अपने पास लेकर आ, ताकि सभी लोग मिलकर तेरे राज्य के लिए महिमा का बन सके। हर एक के जीवन को, भाई बहन, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके हाथों में थे प्रभु जी। ओ प्रभु जितने लोग भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हैं, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर करिए, ताकि हर एक लोग तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन सके। प्रभु तेरा वचन कहता है कि बुद्धि या हुआ देता है, समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है खुदा। सच में अगर तू बुद्धि ज्ञान समझ नहीं देगा तो हम लोग तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम चाहते हैं तू हर एक को प्रभु जी ओ जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करे खुदा। हर एक के जीवन को आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में खुदा चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने वाले हो सके। हर एक के जीवन को, भाई बहन को, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके हाथों में थे। अपने जीवन को शरीर पर आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं, रक्षा रखवाल तेरे के नाई होने पाए। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन।